नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसा जियोपॉलिटिकल किस्सा जानने के लिए जिसे जानकर ना केवल आप इतिहास के झरोखे में इंडिया रूस और अमेरिका के झगड़े को देख पाएंगे, बल्कि आज के कंटेक्स्ट में भी रूस ने किस तरह से अमेरिका को शतरंज के खेल में जिस तरह से आप मात देते हैं, कुछ उस तरह से अमेरिका को अफगानिस्तान के मैदान में मात दे दी है। सीधा टू द पॉइंट बात की जाए तो केवल इतना है कि दुनिया का पहला देश बन गया है रूस। पुतिन बाबा पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने तालिबान में इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम के देश को मान्यता दे दी है। अब उल्टा कहते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्वीकार ली है और इस सत्ता स्वीकारते ही दुनिया भर में पहला देश जिसने अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान मान लिया है, वो देश बन गया है रूस। और रूस में जिन तालिबानियों की सत्ता है, उस सत्ता को आधिकारिक सत्ता मानने का जो काम कर दिया है, वो भी पुतिन बाबा ने कर दिया है। इससे ज्यादा बड़ा झटका इनके लिए नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? हालांकि डिटेल में तो मैं पूरा इतिहास आज आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, क्योंकि पिछली बार यही थे जो जाते समय कहकर गए थे कि तालिबान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल लो, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल लो। अमेरिकी सैनिक इनके चलते बाहर निकले थे, अफगानिस्तान छोड़कर गए थे। 20 साल के संघर्ष के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान से हार कर गए थे। जिस अफगानिस्तान में 20 साल तक इन्हें उधम मचाया, आज उस अफगानिस्तान को तालिबान के शासन में स्वीकार करके रूस ने इस शह और मात के खेल में अमेरिका को पटकनी दे दी है। रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन मामले में अमेरिका को अभी तरह से परेशान किया हुआ है, उससे कहीं ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन यह है कि जिन तालिबानियों ने अमेरिका को पछाड़ा था, आज उन्हीं की सत्ता को रूस ने स्वीकार कर लिया है। और सत्ता को स्वीकार करते हुए तालिबानी झंडे को मॉस्को में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है, वहां पर लहरा दिया गया है। अफगानिस्तान में जो रूसी एम्बेसी है, वहां पर आधिकारिक रूप से देशों के दस्तावेज एक्सचेंज हो गए हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो अब तक की इन घटनाओं से अनभिज्ञ हैं, हो सकता है वो इस बारे में जानकारी ना रखते हो, वो कह रहे हो कि सर अफगानिस्तान में तो कई साल से तालिबान का शासन है। जी हां, आप बिल्कुल सही हैं। भारत भी तालिबान के साथ संपर्क में है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है, तमाम दुनिया के देश हैं, लेकिन किसी ने भी तालिबान को अधिकृत रूप से अफगानिस्तान का रूलर नहीं माना है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है, तालिबान के द्वारा दिए गए अफगानिस्तान के नए नाम को स्वीकार नहीं किया है। इवन आज भी भारत की एम्बेसी, भारत में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है, उस एम्बेसी पर झंडा पुराना वाला लगा है। आज भी उस पर नाम एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नहीं है। वो बात सही है कि दुनिया के तमाम देश अफगानिस्तान के साथ तालिबान की सत्ता के साथ ही वार्ता में हैं। हाल ही में हमारे विदेश सचिव की वार्ता भी हम आप लोगों ने सुनी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन हम मान नहीं रहे आधिकारिक रूप से। क्यों नहीं मान रहे कि लीड कौन ले, पता चले अमेरिका इस बात पर गरज जाए कि तुमको कैसे हिम्मत हुई, मेरे छोड़े 4 साल हो गए, अब तक कोई देश ऐसे मान्यता नहीं दे पाया। विचारणीय तथ्य है, जो अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, आस पड़ोस में सारे देश इस्लाम मानने वाले भरकर बैठे हैं, एक भी देश ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को स्वीकारा नहीं। और पुतिन इस फटी स्थिति में भी, जब हर तरफ से उन्हें चारों तरफ से विरोध ही विरोध देखना पड़ रहा हो, अमेरिका का प्रेशर झेलना पड़ रहा हो, अमेरिका की धमकियां कि अगर रूस से व्यापार किया तो 500% तक भारत और चीन को टैरिफ झेलना पड़ जाए, इन तमाम अटकलों के बीच में ये निकल कर आते हैं और कहते हैं कि सुनो अफगानिस्तान, मैं अचानक भूल गया था, तुम भी थे ना, चलो तुम्हारी सत्ता को मान्यता देते हैं। वाह साहब वाह। और जब ये वाह बात होती है तो साहब सुर्खियां तो बनती हैं। सुर्खियां बनती हैं कि रशिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। यह खबर अपने आप में बड़ी खबर कंसीडर की जा रही है। यह खबर इतनी बड़ी खबर है कि यह आने वाले समय में इन्हें बहुत परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो इन्होंने आते ही तालिबान में छोड़कर भागे हथियारों को, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, 2021 में जब अमेरिकी निकलकर जा रहे थे अफगानिस्तान से, तो वो वेपन्स भी साथ लेकर नहीं गए। हालांकि उस समय उसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि ये हथियार यहीं इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि ये लोग लड़ लड़ के मरते रहें।
ट्रंप आए तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो इन्हीं हथियारों से अमेरिकियों का शिकार करेंगे। ऐसे में ट्रंप ने आते ही इनसे कहा कि तुम्हें हमारे यूएस मिलिट्री वेपन्स लौटाने होंगे। बाइडेन ये गलती कर दिए थे, वो हथियार तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे हथियार लौटाओ। तालिबान ने कहा हम हथियार नहीं लौटाएंगे और अगर मांगा ना तो उन्हीं हथियारों से तुम्हें मारेंगे। ये खबरें आप जो देख रहे हैं ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 महीने पुरानी है। इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान की तरफ से थ्रेटन्ड अमेरिका अब और ज्यादा तंग होगा। किनके प्रयासों से? इनके प्रयासों से। कारण आपके सामने है, विस्तार से आज आपको इतिहास बताने वाला हूं, क्योंकि जब मैंने शतरंज नाम दिया है तो शह और मात का वो खेल बताने वाला हूं कि कैसे अमेरिका और रूस, जब सोवियत रूस हुआ करता था तब से कोल्ड वॉर एरा से एक दूसरे के साथ इस अफगानिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्या है इस अफगानिस्तान में कि ये लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं? कोल्ड वॉर के दौरान भी ये बैटलफील्ड क्यों बना हुआ था? आज सारी बातें डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस डिटेल में एंट्री करें, आपको कुछ और ज्यादा जरूरी जानकारी दे दें। वो जरूरी जानकारी आपके काम की है, क्योंकि अल्टीमेटली इस स्माइल के पीछे का राज आपको जानना है। साथियों, जानना है टूथसी के साथ आपको एक बेहतरीन जानकारी यह है कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और टेढ़े मेढ़े दांतों को आप सीधा कराना चाहते हैं तो आप मेरे तरीके से एक काम कर सकते हैं जो मैंने किया। टूथसी, जो कि इस तरह से अपने पूरे पैकेट को आपके घर तक डिलीवर करता है, इनके पास में एक बेहतरीन संसाधन है और वो ये है कि आपके दांत को ये प्रॉपर स्कैन करके आपके दांतों को ठीक करने के लिए अलाइनर्स बनाकर घर पर भेजते हैं। मेरे घर पर इस तरह से दांत चेक करने वाला एक प्रॉपर डॉक्टर डेंटिस्ट घर आया था। उसने पूरा तरीके से मुंह का स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में टूथसी से मेरे पास ये पूरा बॉक्स बनकर आया और इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से इनविजिबल अलाइनर्स मेरे घर पर भेजे गए। ये इनविजिबल अलाइनर्स को जब आप लगातार 6 महीने तक लगाते हैं तो लगाने से आपके दांतों में दांत सीधे होने की तो स्थिति बन ही जाती है, स्माइल भी आपकी अच्छी बन जाती है, दांतों में कोई गंदगी नहीं फंसती है। और कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहां पर आपको लगाते हुए दिख रहा हूं, कुछ इस तरह से इन इनविजिबल अलाइनर्स को लगाना होता है। आपके टेढ़े मेढ़े दांत 6 महीने के अंदर प्रॉपर तरीके से सही हो जाते हैं। ये मैंने मेरे साथ प्रयोग किया था, मैं इसके साथ काफी बेनिफिट में हूं। अगर आप भी चाहते हैं इसका उपयोग करना तो आप ले सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पर आप फ्री अपने दांतों का स्कैन करा सकते हैं टूथसी के साथ। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान में तालिबान की जो सत्ता है ना, इसको रूस ने जो आधिकारिक मान्यता दी है, ऐसा करके वो दुनिया का पहला देश तो बन गया है और ये अपने आप में एक साहसिक कार्य भी है। लेकिन इस साहसिक कार्य के साथ में जो जितनी चुनौतियां इतिहास से जुड़कर आई हैं वो आज की विषय वस्तु है। आप यहां पर आप यहां पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें जो तालिबान की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो, और साथ में ये जो व्यक्ति हैं, शायद आप इनको पहचान पाए, इन्हीं के साथ में, मैं इनका नाम मुत्तकी नाम है, अब मुझे ध्यान आ गया, मुत्तकी के साथ में रूस के जो अधिकारी हैं उन्हें आधिकारिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हुए आप देख सकते हैं। रशिया के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया गया। रशिया के द्वारा मुत्तकी के बगल में लगा हुआ जो ये झंडा है ना, ये झंडा अपनी एम्बेसी पर पहनाया गया। इनके द्वारा बयान आता है कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है मॉस्को में, उस पर तालिबान का झंडा इस तरह से फहराया गया। अल अरेबिया न्यूज चैनल ने इसे कवर किया, हमने वहीं से आपके सामने उठाकर यह जानकारी दी है। हम आपको बता रहे हैं कि एक तरीके से आधिकारिक रूप से, यह बीबीसी न्यूज में भी बताया गया है कि रूस पहला ऐसा देश बना है जिसकी एम्बेसी पर तालिबान का झंडा लहराया है। अब आप पूछेंगे यह क्या मतलब हुआ तालिबान का झंडा? दुनिया में जितनी भी जगह दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, अगर इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है तो उस एम्बेसी पर भी भारत का झंडा लहराता है। जो एम्बेसी होती है वो उस देश का ही स्थान माना जाता है, वहां पर उस देश का लॉ चलता है। जैसे अमेरिकी एम्बेसी जो इंडिया में है, वहां पर अमेरिका का कानून अंदर उस दीवारी के अंदर चलता है, वहां पर उनका झंडा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये झंडा लगा हुआ यहां देख सकते हैं। रूस ने यह काम करके अपनी तरफ से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की बात कही है, और ऐसा होने के बाद में तालिबान तो निश्चित खुश है, लेकिन चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये अब लाइन से इसे मान्यता देने के लिए आगे आ जाएंगे। इस मान्यता के चलते ही दुनिया भर में एक्सेप्टेंस मिलने लगेगा। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक बड़ा प्रश्न हो सकता है
कि अल्टीमेटली मान्यता मिलने से ऐसा होता क्या है। देखिए, आज कोई भी कंट्री तमाम प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे बैठता हो, भारत जैसे ब्रिक्स में है, एससीओ में है, यूएन में है, ऐसे ही अफगानिस्तान को भी दुनिया के बहुत से मंचों पर होना चाहिए। लेकिन जब से इस्लामिक अमीरेत ऑफ अफगानिस्तान बना है, दुनिया उसे मान ही नहीं रही। वो कह रही है अफगानिस्तान पुराना वाला ही है और तुम लोग जबरन बैठे हुए हो, यहां पर अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं आई है, जनता ने तुम्हें अपने शासन में स्वीकार नहीं किया है, इसलिए हम तुम्हारी